इंडिया में लोग अपनी जान की बाजी हारते जा रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ चुकी है। 52 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में क्लाइमेट चेंज और उससे निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज दुनिया भर के बड़ी समस्या बन चुकी है और इससे इंडिया भी नहीं बच पा रहा। इंडिया में क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा प्रभाव मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, बरसात में कमी हो रही है और सूखा तो है जैसे बढ़ता ही जा रहा हो। इन सब बदलाव का प्रभाव खेती, पानी की शॉर्टेज और मनुष्य के स्वास्थ्य पे भी काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हम कुछ चीजें हैं जो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना होगा। इसका मतलब है कि हमें कम गाड़ी चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उससे प्रदूषण होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, जो कि आपके मौसम को गर्म करने में हेल्प करता है। हमें कम बिजली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप बिजली यूज करते हैं, चाहे उससे आप कंप्यूटर यूज करते हो, चाहे एसी यूज करते हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी मशीनरी आप यूज करते हैं, तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है जो कि माहौल के अंदर तापमान को बढ़ा देता है। और प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं प्लास्टिक एक ऐसा तत्व है जो कि बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बहुत जल्दी खत्म नहीं होता। ये बहुत तरह की गैसेस को भी रिलीज करता है और साथ ही साथ माहौल के अंदर बहुत ज्यादा प्रदूषण भी फैलाता है। और दूसरा, हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जंगलों को बचाना चाहिए। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और हवा को साफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मनुष्य ने क्या किया, अपने फायदे के लिए, चंद रुपयों के लिए हमने पेड़ों को काट दिया। चलें, आपने पेड़ काटे, लेकिन एटलीस्ट पेड़ की जगह दूसरे पेड़ तो लगाओ। लेकिन यहाँ पर हम पेड़ काटते ही जा रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पर दूसरे पेड़ नहीं लगाते। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और अब आपको सांस लेने में भी दिक्कत फील होती होगी एज कम्पेयर टू जो पहले था। तीसरा, हमें पानी को बचाना चाहिए और बारिश के पानी को जमा करने के तरीके ढूंढने चाहिए। आजकल आप देखिए, अगर हम टूथब्रश भी करने जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, नल को ओपन करके छोड़ देते हैं और जब तक हम ब्रश करते रहते हैं पानी वेस्ट होता रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर पानी को वेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें पानी को स्टोर करने और उसको बचाने की आवश्यकता है। चौथा, हमें ऐसी खेती के तरीकों को अपनाना चाहिए जिसमें कम पानी और कम ऊर्जा का इस्तेमाल हो, क्योंकि जितना ज्यादा पानी हम वेस्ट करेंगे उससे भी असर पड़ता है। साथ में जितना ज्यादा हम ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो अगेन उससे टेम्परेचर गर्म होता है आपके मौसम का। पांचवा, हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम करना पड़ेगा जिससे कम कार्बन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो, जिससे कम से कम मात्रा के अंदर हम अपने माहौल को गर्म करें। इंडिया में क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, अब इस चीज को भी समझ लेते हैं। इंडिया में क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए सरकार भी कदम उठा रही है। सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज शुरू कर दिया है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ज्यादा कम करने पर जोर दिया गया है और लक्ष्य यही है कि आगे भी इसके ऊपर काफी काम चलता रहेगा। सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के विकास में भी बहुत ज्यादा निवेश किया है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमें भी अपना रोल अदा करना होगा। हमें भी आगे बढ़ चढ़कर पेड़ लगाने होंगे और वो सारी चीजों से बचना होगा जिससे हमारा माहौल जो है प्रदूषित होता है। क्लाइमेट चेंज एक गंभीर समस्या है, लेकिन अगर हम सब मिलकर इस पर काम करें तो हम इसको जीत सकते हैं। हमें अपने जीवन को बहुत ही सरल बनाना पड़ेगा। हमारे जीवन के अंदर हमें बदलाव लेकर आने पड़ेंगे और ट्राई करना पड़ेगा कि जितना साधारण जीवन आप जी सकते हो आप उसको जिए। जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हो उतना ही ज्यादा उसके लिए एनर्जी का यूज होता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी का यूज होता है उतना ही ज्यादा आपका माहौल गर्म होता है। क्योंकि जितनी भी मशीनरीज हैं, ये सारी मशीनरीज या तो प्रदूषण फैलाती हैं या फिर इनके अंदर से हीट जनरेट होता है जिससे आपका माहौल गर्म होता है। तो वो दिन दूर नहीं है जब दूसरी प्रजाति यहाँ पर आके रहेगी और वो भी इसी तरह से बोलेगी कि इंसान इस धरती पे रहा करते थे। जैसे आज हम डायनासोर्स के बारे में कहते हैं कि कई हजार साल पहले डायनासोर्स इस धरती पे रहा करते थे। अगर आप भी इतिहास के पन्नों में सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहते और सच में चाहते हैं कि मनुष्य इस धरती पे जीता रहे अगले हजारों साल तक, तो हमें आज ही इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एटलीस्ट आइए हमसे वादा कीजिए, ज्यादा नहीं तो एक पेड़ लगाएंगे अपने घर के सामने। सरकार अपना कदम उठाएगी, लेकिन हमें भी अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा। आप क्लाइमेट चेंज से निपटने में कैसे योगदान दे रहे हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने विचार और अपने सुझाव ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमसे पूछिएगा जरूर, क्योंकि अब जवाब मिलेंगे।